सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं अक्सर आप लोगों के साथ कंपनी के फंडामेंटल शेयर करता हूं, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करता हूं कि हमारी मीथर कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है, कितने अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, टोटली वेब 3.0 के ऊपर काम कर रही है, जिसके वेब 3.0 के 7 एलिमेंट्स होते हैं, जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से 6 एलिमेंट हमारे बन चुके हैं। एक एलिमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रही है। कंपनी टोटली उन प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रही है जिनकी फ्यूचर में बहुत बड़ी डिमांड रहने वाली है, जो ऑब्वियसली एक ग्रोइंग सेक्टर रहने वाला है, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी दुनिया की टेक कंपनीज, चाहे अमेजॉन, एप्पल, सभी उनके ऊपर काम कर रही है। उसी के ऊपर हमारी कंपनी भी काम कर रही है। सो मैं पिछली वीडियोस में आपको टोटली समझाता हूं कंपनी फंडामेंटली बिजनेस मॉडल के बेस पे कितनी स्ट्रांग है। लेकिन यहां पे फिर एक क्यूरी उठकर आती है कि ठीक है भाई, आप कहते हो कि कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन हमें प्राइस की क्लियरेंस दीजिए कि कंपनी का प्राइस, जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारा एम कॉइन है, उसके प्राइस का क्या। बड़े लोगों के माइंड में ये क्यूरी रहती है कि आज भी मेन फोकस हमारा प्राइस के ऊपर ही रहता है, हम प्रोजेक्ट्स को छोड़कर प्राइस की बात करते हैं। आज की वीडियो में आपको टोटली एजुकेट करने जा रहा हूं कि प्राइस कैसे काम करता है, प्राइस ऊपर नीचे कैसे काम करते हैं, प्राइस में साइकोलॉजी क्या होती है, और ये मैं टोटली आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। चाहे वो क्रिप्टो के टॉप प्रोजेक्ट्स हो, चाहे जैसे बिटकॉइन, एक्सआरपी, ट्रॉन, सोलाना, अथीरियम, चाहे आप स्टॉक मार्केट की तरफ चले जाइए, बड़ी कंपनीज अमेजॉन, एप्पल, नवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, इन सभी कंपनी के आप शेयर प्राइजेस उठा लीजिए, आपको सभी में सेम पैटर्न देखने को मिलेगा जो हमारी कंपनी में भी देखने को मिल रहा है। कोई भी कंपनी इस पैटर्न से भाग नहीं सकती। एक्चुअली होता क्या है कि मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को समझाया है कि बड़े लोग ऐसे होते हैं कि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स में भी घाटा खा जाते हैं। रीजन पता क्या होता है? रीजन सिर्फ एक ही होता है कि वो इन्वेस्ट तो कर देते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती। देखो, मार्केट दो चीजों पे चलती है, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। एक कंपनी कैसी कंपनी है, दूसरा कंपनी का प्राइस क्या है। हम जब कभी भी ब्लाइंडली किसी कंपनी में एंटर हो जाते हैं ना, एक अच्छी कंपनी में भी ऊपर एंटर हो गए, प्राइस नीचे आ गया, हम फिर भी निकल जाते हैं, लॉस खा जाते हैं, अच्छी कंपनी में भी लॉस खा जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, हमें भाव का नहीं पता होता कि भाव कब खरीदना है, कब सेल करना है, कब अपॉर्चुनिटीज आती है। जब हमें नॉलेज नहीं ना होती तभी हमें लॉसेज होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको टोटली साइकोलॉजी समझाने जा रहा हूं और एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि कैसे प्राइस काम करता है, कौन से स्टेज पे हमारी कंपनी खड़ी है, और वहां से आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि फ्यूचर में हमारी कंपनी कहां पे होगी। एक चीज पहले बता दूं, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहां पे कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा। हमारा कंपनी, हमारे मैनेजमेंट का टोटली फोकस है हमारी कम्युनिटी को एजुकेट करना। एजुकेट होगी वो खुद यहां से बहुत अच्छा रिटर्न कमा लेगी, लेकिन अगर एजुकेशन नहीं होगी ना, अगर नॉलेज नहीं होगी, तो वो अच्छे प्रोजेक्ट्स में भी घाटा खा सकती है। सो दिस वीडियो इज टोटली ऑन फॉर द एजुकेशनल पर्पस। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बार ना स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर लेकर जाऊंगा, यहाँ पे आईपैड के ऊपर। आप सीधा गूगल पे जाइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं खुद की तरफ से कुछ नहीं दिखा रहा। गूगल पे जाइए, आप एक बार सर्च कीजिए साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, आपको क्लियरेंस मिलेगी। वहां पे आप इमेजेस में जाइए, मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा कि कोई भी मार्केट कैसे काम करती है। यहाँ पे कितनी इमेजेस है, आप कोई भी उठा लीजिए। मैं पहली इमेज उठा लीजिए, शायद ये थोड़ी सी क्लियर नहीं है मैं, लेकिन आपको एक अच्छी इमेज जहां पे आपको क्लियरेंस दिखे, ओके, शायद मे भी यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत क्लियरेंस मिल रही होगी कि चार्ट दिख रहा होगा। मैं आपको ये साइकोलॉजी समझाना चाहता हूं। कोई भी अगर दुनिया का अच्छा प्रोजेक्ट है ना, कोई भी आप अच्छा अपने माइंड में ले जाइए, हमारी कंपनी तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आप अल्टरनेट किसी कंपनी की तरफ जाइए, अमेजॉन की, एप्पल की है, फेसबुक की, इंडिया की रिलायंस की कंपनी की बात कर लीजिए, अडानी की कंपनी की बात, टाटा की कंपनी की बात कर लीजिए। जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है, एक बार उसका चार्ट देखिए, आपको सेम चीजें देखने को मिलेंगी। साइकोलॉजी होती क्या है, आप चार्ट को ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूं। जब आप कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, आपको चार्ट कैसे दिखेगा? जब स्टार्ट होता है तो आप कभी भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, आप उसमें बिलीव करते ही नहीं हो, आपको नहीं पता होता ये कामयाब होगा या नहीं होगा। तो पहली बार अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो ना, आपको बिलीफ नहीं होता। अगर आप पैसे लगा भी देते हो तो आपको एक डिसबिलीफ होता है, यार नया प्रोजेक्ट आया, चलेगा नहीं चलेगा। आज से 4 साल पीछे ले जाए ना हमारी कंपनी की तरफ, मीथर की कंपनी की तरफ,
जो भी अर्ली इन्वेस्टर्स होंगे, शायद बड़ों को तो मैं मिला हूं, शायद कुछ को नहीं मिलाऊंगा, लेकिन बट फिर भी माइंड में एक रहता है यार, कंपनी में हमने एंटर तो हो गए, फिर भी एक डर रहता है कि भाई चलेगी या नहीं चलेगी। आज तो स्टार्टिंग है, तब तो कंपनी के पास इतने बड़े कोलैब्स भी नहीं थे, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स भी नहीं थे, कंपनी एक बहुत छोटे सेटअप पे थी। आज बहुत बड़ा सेटअप है, लेकिन तब बहुत छोटे सेटअप पे थी। तब माइंड में क्या रहता है कि डिसबिलीफ, चलो इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे हमारा पैसा डूबने के चांसेस भी हैं। इनिशियल स्टेजेस पे आप कभी भी किसी स्टार्टिंग प्रोजेक्ट में एंटर होते हो ना, तो आपको डिसबिलीफ रहता है। फिर क्या होता है कि जब वो कंपनी थोड़ा सा अच्छा काम करने लगती है, तो वहां पे हमारी एक होप बन जाती है। आप दूसरी तरफ जाइए, मैं एक बार इस फोटो को सेव करता हूं ताकि आपको ये देखना इजी हो जाए। मैं थोड़ा सा एडिट कर लूंगा इसके ऊपर। ओके, हम गैलरी में जाते हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए आप, लेट मी एडिट दिस फोटो। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे माइंड में एक डिसबिलीफ होता है। ठीक है, जब प्राइस सबसे नीचे होता है कि भाई कंपनी पता नहीं ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन जब थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है ना, हमारा एक होप बन जाता है कि नहीं भाई कंपनी एक अच्छा काम कर रही है। हमारा एक थोड़ा सा होप बन जाता है, जाएगी, आगे जा सकती है, हम सोचते हैं जा सकती है। लेकिन तब थोड़ा सा प्राइस और बढ़ता है, तो जब थोड़ा सा प्राइस और बढ़ता है ना, तो हमारे अंदर आता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म में क्या होता है कि भाई नहीं, ये रैली तो सच्ची है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, प्राइस बढ़ रहा है। जब प्राइस और बढ़ जाता है ना, तो हमारा बिलीफ पूरा बढ़ जाता है, हम और ज्यादा पैसा लगाना शुरू कर देते हैं कंपनी में। भाई नहीं, इस कंपनी में तो पैसा बढ़ ही रहा है। मैं सिर्फ ये मीथर कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया के हर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। यहां पे मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूं, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। आप टोटली इस चीज को समझिए, फिर आप लोगों को मैं एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा। फिर क्या होता है, आपने फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट की, वहां पे और पैसा बढ़ता है, तो क्या होता है, आपको थ्रिल आता है कि भाई देखो यहाँ पे तो पैसा बढ़ता ही जा रहा है, मतलब कि मेरा पैसा बहुत ग्रो हो रहा है। आप और भी ज्यादा लेकर आते हो, दूसरों को भी लेकर आते हो, पैसे पे मार्जिन कॉल्स भी लेने लगते हो। फिर क्या होता है कि प्राइस और ऊपर जाता है, यहाँ पे आता है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे जितना दुनिया में जीनियस ही कोई नहीं है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढा है जो हमेशा ही ऊपर जाता रहता है। मैं एक चीज आपको बता दूं, दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता। देखो जितने भी दुनिया के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ना, यहां पे एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं, डाउ थ्योरी। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे एक चीज और सर्च कीजिए, डाउ थ्योरी। ये टोटली वीडियो नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है, आपको चीजें समझ आए। आप इमेजेस में जाइए, डाउ थ्योरी मैंने अपने चैनल पे डिटेल में वीडियोस दिखाई है, डाउ थ्योरी क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेसिक समझाना चाहता हूँ डाउ थ्योरी होता क्या है। चार्ल्स डाउ ने एक थ्योरी दी थी, आज भी मार्केट उसी पे काम करती है। जितने भी दुनिया के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं सेम इसी तरीके पे चलते हैं। उनमें पहले तो एक अक्यूमुलेशन फेस आता है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, मार्कअप फेस आता है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस आता है, फिर वहां पे क्या होता है, मार्केट फिर नीचे जाने लगती है, फिर ऊपर नीचे। मतलब कि मार्केट पहले एक जगह पे रुकती है, ऊपर जाती है, फिर वहां पे रुकती है, फिर नीचे आती है। लेकिन जब नीचे आती है ना, जो पिछला नीचे वाला लो था वहां वो नहीं तोड़ती, फिर अगली बार ऊपर चली जाती है, ऐसे करके ऊपर जाती है। कोई भी दुनिया के अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं सभी ऐसे काम करते हैं। आपको एक बार मैं चार्ट के ऊपर ही लेकर चलता हूं। देखिए यूफोरिया आता है, वहां पे हमें खुद जीनियस लगते हैं, तो थोड़ा सा प्राइस नीचे होने के बाद हमें क्या होता है, कॉम्प्लेसेंसी आती है। मतलब कि यार थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, चलो कोई बात नहीं, हम सोचते हैं कि भाई इतना प्राइस ऊपर गया, थोड़ा बहुत नीचे आ गया तो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा और नीचे आता है तो हमें एंशियटी आती है कि भाई अब तो थोड़ा सा ज्यादा नीचे आना शुरू हो गया। थोड़ा सा दिमाग में आता है यार कहीं पे और ना नीचे आ जाए। फिर क्या होता है कि हमारा डिनाइल आना शुरू हो जाता है कि कोई बात नहीं यार, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है एक बहुत बढ़िया कंपनी में है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल रिकवर होगा। मैं रियली कहता हूं, हमारे मीथर में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है ना, सभी के माइंड में यही आया होगा। फिर उसके नीचे प्राइस आता है तो पैनिक आता है। ठीक है, हमें लगता है कि भाई सभी लोग बेच रहे हैं यार, सभी लोग बेच रहे हैं, हम ही क्यों, हमारा फंड ही फंस रहा है, ऊपर के भाव पे हमने खरीदा है लेकिन हमारा प्राइस तो नीचे आ रहा है, दूसरे क्यों बेच रहे हैं। वहां पे हमारे दिमाग में पैनिक आना शुरू हो जाता है। प्राइस और नीचे आता है तो वहां पे क्या होता है कि हमें कैपिटुलेशन आता है। ठीक है, कि हम ये सोचते हैं कि भाई हमारा तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, हम इससे ज्यादा लॉस नहीं सहन कर सकते। मैं टोटली आपको साइकोलॉजी चार्ट समझा रहा हूं। फिर और नीचे प्राइस आता तो हमें गुस्सा आता है, एंगर आता है कि भाई हमारा पैसा डुबो दिया कंपनी ने, हमारा पैसा गवा दिया कंपनी ने,
किसी भी शेयर में, किसी भी एसेट में, किसी भी क्रिप्टो में अच्छे की बात कर रहा हूं, वो पॉन्जी स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं जो पंप एंड डंप वाले होते हैं। पंप डंप तो एक बार ऊपर गया एकदम से नीचे आ गया, वो भी मैं आपको चार्ट किसी दिन दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंगर आता है और फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर आता है। वहां पे क्या होता है, प्राइस थोड़ा सा एक जगह पे खड़ जाता है, एक्यूमुलेट होता है। वहां पे हमें क्या होता है, डिप्रेशन। हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि भाई अब तो ये बढ़ ही नहीं रहा, अब तो हम भाई गवा चुके हैं हमारा सारा पैसा। लेकिन प्राइस फिर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर वहां पे आकर रुक जाता है, वहां पे फिर दोबारा आता है डिसबिलीफ। अभी आपको यहां पे एक चीज समझनी पड़ेगी, जो पिछला डिसबिलीफ था ना हमारा, यहां से हमने शुरू किया था, वो इस पॉइंट पे है। यहां पे मैं आपको कलर चेंज करता हूं, वो इस पॉइंट पे है। अगला डिसबिलीफ ऊपर वाले पॉइंट पे है। चीज समझ रहे हो? यहां पे आप डाउ थ्योरी की बात करो ना, हमारे लोगों के क्या होता है कि इस फेस में आकर, जो अक्यूमुलेशन वाला फेस है, वहां पे आकर हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम टेंशन में जाते हैं कि भाई हमारा पैसा डूब गया। जब डिस्ट्रीब्यूशन फेस आता है ना, ऊपर आता है, तब हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये मैं टोटली आपको साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूं। ह्यूमन ऐसे ही करते हैं, जब किसी चीज का भाव ऊपर जाता है तब हम उसे ज्यादा बाय करते हैं, क्योंकि उसके रिलेटेड मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आती हैं। जैसे आज की बात करें, बिटकॉइन 14,000 पे था, कोई नहीं बाय कर रहा था। आज $1,00,000 का है, तो सभी लोग उसको बाय करना चाहते हैं, क्योंकि सभी को दिख रहा है कि उसका फ्यूचर बड़ा है। लेकिन 14,000, जब $14,000 पे था, तब लोगों का विश्वास उस पर नहीं बन रहा था कि भाई ये और भी ऊपर जाएगा। तब लोगों को यही लग रहा था कि नीचे गिरेगा। ये जो साइकोलॉजी चार्ट है ना, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये हर एक टेक्निकल एनालिसिस में काम करता है। हर दुनिया की बढ़िया कंपनी, कोई भी दुनिया का एसेट हो, वो ऐसे ही काम करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और ये क्या होता है कि ऊपर जब भाव होता है तब तो हमें अच्छा लगता है, तब हम उसे और भी बाय करते हैं, क्योंकि तब हमें अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब उसका प्राइस नीचे आता है ना, सिंपल सी बात हमेशा मैं अपने दोस्तों को हमेशा समझाता हूं, कोई चीज आपको 200 रुपए में पसंद आ रही थी, वो उसका भाव गिर के 150 हो गया, 100 हो गया, 80 हो गया। 200 पे कोई चीज आपको पसंद आ रही थी, 80 पे क्यों नहीं पसंद आ रही? रीजन पता क्या होता है? सेम यहाँ पे साइकोलॉजी काम करती है। क्यों रहता है? क्योंकि हमारा दिमाग ये क्या आता है कि भाई ऊपर का भाव है, मतलब कि 200 से 400, 400 से 800 हो जाएगा। हम ये कभी नहीं सोचते कि 200 की चीज नीचे भी आएगी, नीचे आएगी। वो एक अपॉर्चुनिटी होती है उसको ग्रैब करने की। लेकिन हमारे लोग वहां पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करते, वहां पे निकलने की कोशिश करते हैं, तभी अच्छे प्रोजेक्ट्स में भी घाटा पड़ता है। ये मैं आपको चार्ट के ऊपर एग्जांपल्स के साथ समझाना चाहता था। एक बार आप चार्ट्स पे जाइए, हम शुरू करते हैं एक बार अच्छी कंपनी के साथ। सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन का चार्ट तो हमें सभी को पता है, ठीक है। आप देखिए, बिटकॉइन की रिसेंटली बात करते हैं हम। बिटकॉइन की अगर रिसेंटली बात करें, उससे पहले का तो चार्ट इससे भी ज्यादा गिरा हुआ है, मतलब कि बिटकॉइन का प्राइस। रिसेंटली जो हम बात कर रहे थे, 77% बिटकॉइन में फॉल आया था। बिटकॉइन का प्राइस ऊपर से 77% गिरा। लेकिन तब लोगों का यहां पे क्या हुआ था, सेम वही मार्केट साइकिल चला। आप चीज समझिए, जब प्राइस ऊपर जा रहा था ना, मे बी दोबारा एक बार चार्ट खोलने दीजिए जी। जब प्राइस ये यहां से ऊपर जा रहा था, तब तो लोगों को वही स्टेजेस आ रहे थे, यहां पे यूफोरिया था, ठीक है। प्राइस नीचे आया, यहां पे आया, लोगों का क्या आ गया, डिसबिलीफ। लोगों का यकीन उठ गया, भाई ये नहीं ऊपर जाएगा। आज ये फिर ऊपर चला जा चुका है, ठीक है। आप चीज समझिए, आज ये फिर ऊपर जा चुका है और आज फिर लोगों वही भाई बिटकॉइन जैसा तो कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो यहां पे क्यों बुरा लग रहा था? क्योंकि वहां पे हमें नॉलेज नहीं थी, इसका काम क्या है, इसकी फ्यूचर की डिमांड क्या रहने वाली है। अनदर, आप एक्सआरपी की तरफ देखिए। अगर आप एक्सआरपी को देखेंगे, एक्सआरपी 93% फॉल हुआ था अपने जो स्टार्टिंग प्राइस था 93, मतलब कि 1,00,000 रुपया सिर्फ 7,000 रुपया रह गया था। जिसने 1 करोड़ लगाया उसका सिर्फ 7 लाख रह गया। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। लेकिन नीचे गिरे हुए प्राइस पे लोग क्या करते हैं, यहां पे लोगों का डिसबिलीफ होता है, यहां पे लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और यहां पे जब भाव आता है ऊपर की तरफ, यहां पे सभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब नीचे आ जाता है, फिर हमें डर लगता है कि भाई पैसा डूब गया। ऐसे सेम ट्रॉन की बात कर लीजिए। अगर हम ट्रॉन का चार्ट देखें, तो ट्रॉन को आप ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग में ये भी अप्रॉक्स 86% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा था, 86%। लेकिन आज ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। ये भी वही चार्ट फॉलो कर रहा है, नीचे आता है, फिर
ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा फॉल आया था इसमें। दोबारा कितना फॉल आया? अप्रोक्स आया था इसमें फॉल 74%। ऊपर गया फिर 74% नीचे गिरा। लेकिन हमें हर टाइम ये चीजें कहां पे पसंद आती हैं? ऊपर के भाव पे। जब नीचे आता है, डिसबिलीफ आता है, तब लोग इन्वेस्टमेंट करते नहीं है अच्छे प्रोजेक्ट्स में। अथीरियम की आप बात कर लीजिए। अथीरियम की बात करें हम, स्टार्टिंग में ये अप्रोक्स 94% गिरा था। 94, 1 लाख रुपया सिर्फ किसी के जिसका लगाया हुआ था 6,000 रुपए के करीब रह गया। ठीक है, अब इतना गिर गया। लोगों का यहां पे क्या होता है? लोग यहां पे क्या होता है? इस प्राइस पे आके स्ट्रेस में वही चीज आ गई, डिसबिलीफ। यहां पे डिसबिलीफ है और यहां पे हमारा क्या होता है? यूफोरिया। ठीक है, यहां पे हमें क्या आता है? एंगर, गुस्सा आता है कि भाई ये प्राइस नीचे चला गया, हमारा फंड तो डूब गया। यहां पे हम उसे एक्यूमुलेट नहीं करते, हम डाउ थ्योरी को अप्लाई नहीं करते। यहां पे हम उसे सेल करके निकलते हैं, भाई यहां पे तो पैसा डूब गया। लेकिन तभी वो प्रोजेक्ट ऊपर चला जाता है। क्या होता है कि अच्छी कंपनीज के प्राइसेस भी हमें ऊपर ही पसंद आते हैं, नीचे पसंद ही नहीं आते। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप सोलाना की बात कर लीजिए। सोलाना, मैं टॉप के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं, सभी कोई भी एक भी कंपनी नहीं है जो नीचे ना गिरी हो। अगर आप सोलाना की बात करें, सोलाना में भी लगभग 97%। आप देखिए 1 लाख का सिर्फ 3,000 रुपया रह गया। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, किसी ने 1 लाख लगाया, 3,000 रह गया, लेकिन आज फिर वो वापस पहुंच चुका है उसी प्राइस के ऊपर। अब चीजों को समझिए कि यहां पे क्या होता है कि जब प्राइस नीचे आ रहा है ना, मैं एक ही चीज समझा रहा हूं, यहां पे लोगों का विश्वास उठना शुरू हो जाता है। और ये चीजें होती क्यों है? आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो, मार्केट्स है, मार्केट्स में न्यूज आती है, बुरी आती है, फर्ज आते हैं। जैसे हमारी कंपनी के रिलेटेड कुछ वीडियोस आ रही हैं, कुछ लोग न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई भी कंपनी दुनिया में सक्सेसफुल होती है ना, उसके रिलेटेड कुछ बैड न्यूज आएंगी, तभी तो उसका प्राइस नीचे आएगा। सस्ती होगी तो लोग उसे अच्छे बड़े इन्वेस्टरों से एक्यूमुलेट कर पाएंगे। अभी आपको एक चीज और दिखाता हूं। आप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, आडा का भी ऐसा ही प्रोजेक्ट है, आप आडा का भी देख सकते हो। कार्डानो जिसे कहते हैं, दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, वो भी 95% गिरा था। 95 के बाद ऊपर गया, फिर 92% फिर गिरा। सेम वही चार्ट चलता है। यहां पे भी डिसबिलीफ होगा लोगों का, यहां पे भी डिसबिलीफ होगा और यहां पे भी डिसबिलीफ होगा, भाई इससे ऊपर नहीं जाएगा। यही होता है कि ये, लेकिन डाउ थ्योरी क्या कहती है? मार्केट ऊपर नीचे ऐसे ही जाएगी। समझ रहे हो आप? सेम अगर आप दुनिया की टॉप की कंपनीज देखिए, जैसे एप्पल, नवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, अल्फाबेट, ये तो दुनिया की टॉप की कंपनीज है ना, क्रिप्टो के हटकर है। आप इनके भी एक बार चार्ट्स देखिए। सबसे पहले आपको एप्पल का चार्ट दिखाता हूं। एप्पल का चार्ट, जब एप्पल की कंपनी आई थी ना, आप ध्यान से देखिए, एप्पल का शेयर भी 82% गिरा था अपने ऑल टाइम हाई से। 82, 1 लाख लगाया किसी ने, आप गिर गए, 18,000 रह गया। फिर उसके बाद कंपनी ऊपर जरूर गई, आप देखिए नीचे गया। यहां पे लोगों का डिसबिलीफ था। ठीक है, यहां पे ज्यादातर लोग सेल करते हैं। ऊपर गया, ऊपर आके फिर गिरा, लेकिन यहां पे गिरा ना, ये वाला डिसबिलीफ इससे ऊपर है, फिर प्राइस ऊपर गया। कंपनी के प्राइसेस ऐसे, अच्छी कंपनीज के जिनके प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं ना, उनके प्राइसेस ऐसे ही करते हैं, ऊपर नीचे तो आएंगे ही। हर दुनिया की, आप अगली कंपनी देखिए, एप्पल, उसके बाद नवीडिया। नवीडिया कंपनी दुनिया की सेकंड रिचेस्ट कंपनी है प्रेजेंट टाइम। क्या नवीडिया का कंपनी का कभी शेयर गिरा था? हम यहां पे लगाकर देख लेते हैं। अगर नवीडिया के शेयर की बात करें ना हम, ये ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली गिरा था 90%। अभी देखिए दुनिया की सेकंड रिचेस्ट कंपनी, उसका शेयर भी 90% गिरा था। यहां पे जिसने 1 लाख लगाया सिर्फ 10,000 रह गया, लेकिन आज उसका प्राइस कहां पे? ऊपर है। दोबारा क्या गिरा? दोबारा भी गिरा था। दोबारा कितना गिरा हम वो भी देख लेते हैं। एक बार फिर ऊपर गई कंपनी, फिर प्राइस नीचे आया, 84% गिरा। सो यहां पे क्या हो रहा है? आप डाउ थ्योरी के कंसेप्ट को फॉलो कीजिए। प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है। जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। यहां पे फिर गिरा था, यहां पे फिर गिरा। ये ऐसे ही चलते हैं प्राइसेस, नीचे आते हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स, फिर ऊपर जाते हैं। आप अनदर कंपनी की बात कीजिए, अमेजोन। अमेजोन का तो एग्जांपल आपको कई बार दे चुका हूं मैं। अमेजोन की कंपनी का प्राइस कितना गिरा था स्टार्टिंग में? 95%। आप सिंपल देखिए, $5 से ये 27 सेंट का रह गया था। 95% इसमें क्रैश आया था। अनदर कंपनी की बात कर लेते हैं। ये आपको एग्जांपल्स इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको नॉलेज मिले। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी प्राइस में ऐसे ही करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 75% जिसका शेयर नीचे आया था। मेटा, फेसबुक की बात कर लीजिए। अभी 2023 की बात कीजिए फेसबुक की,
उसका शेयर कितना परसेंट नीचे गिरा, 2023 की बात कर रहा हूं, 76% नीचे आया था। मुझे रिसेंटली याद है जब यहां पे शेयर आया था ना, तब सभी बैड न्यूज आ रही थी इसके रिलेटेड। सभी लोग कह रहे थे फेसबुक खत्म हो गया, फेसबुक खत्म हो गया, अब ये नहीं ग्रो कर पाएगा, इसको किसी और कंपनीज आके इसको कवर अप कर लेंगी, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आज फिर भी देखोगे इसका शेयर गिरा था अप्रॉक्स 85 रुपीज पे और $85 पे, और आज इसका प्राइस कितना चल रहा है, $730 पे। कितना प्राइस ग्रो हो चुका है आज, वहां से लेकर आज सिर्फ 1-2 सालों में प्राइस अप्रॉक्सली 9x हो चुका है, 9 to 10x 1-2 साल में। 1-2 साल में 9 जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जब भी नीचे आते हैं वो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं ग्रैब करने की। प्राइस हमेशा ऊपर नीचे आएगा, क्योंकि कोई अच्छी कंपनी नीचे भाव पे सस्ती नहीं मिलेगी तो लोग उसे एक्यूमुलेट कैसे करेंगे। ये आपको मैंने सिंपल एग्जांपल इसलिए बताए कि आप समझ सको कि दुनिया की जितनी भी कामयाब कंपनीज होती है ना, उसके प्राइसेस ऊपर नीचे ही चलते हैं। अनदर एड ऑन आपके साथ बात करूं, जब हम अपनी कंपनी की बात करते हैं, मीथर की बात करते हैं, आप मीथर का एग्जांपल के रूप में समझिए। मीथर जब से उसका प्राइस $3 से नीचे आना शुरू हुआ है, ठीक है, $3 से अप्रॉक्स 10 सेंट तक आया, 10 सेंट आप मानिए। आप एक क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए, क्या कंपनी के फंडामेंटल में कोई वीकनेस आई? आप देखिए कंपनी का सबसे पहला फ्रैंक मुलर के साथ टाई अप होना। फ्रैंक मुलर बहुत बड़ा घड़ियों का ब्रांड है। मास्टर कार्ड के साथ क्लैब होना, बहुत बड़ा ब्रांड है। फिर उसके बाद क्लियोज प्रो की एंट्री होनी, ठीक है। उसके बाद अभी इनके पास प्रोबोट एक्स आना। अभी बात करें इनके डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का पार्ट आ चुका है हमारे पास, डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट आ चुका है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट की बात करूं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की बात करूं, ये चीजें सभी प्राइस के नीचे गिरते हुए हुई हैं। आप एक चीज समझिए, कंपनी का प्राइस नीचे गिर रहा है लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो रही है। मतलब कि कोई अच्छी कंपनी जो अपने आप को डेवलप कर रही है और वो हमें सस्ते भाव पे मिल रही है, उसका भाव धीरे धीरे सस्ता हो रहा है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे लोगों को ऑब्वियसली डिसबिलीफ होगा, क्योंकि लोग ज्यादातर प्राइस को ट्रेड करते हैं और यही साइकोलॉजी उनको कभी भी वेल्थ नहीं बनाने देती। आप एक पॉइंट समझिए, कंपनी ने कभी भी अपना $1 का भी एम कॉइन नहीं बेचा। कंपनी सेल नहीं कर रही, सेल कौन कर रहे हैं? वो सेलर्स हैं कौन? हम ही लोग तो हैं, जो लोग डिसबिलीव कर रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि भाई नई प्राइस यहां पे रुक जाएगा। हम घाटे में अपने एम कॉइन सेल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता, लेकिन आपको समझाना चाहता हूं, कोई भी अच्छी कंपनी का जब प्राइस नीचे आता है, जब हमें वो एक्यूमुलेट करना होता है, ये वहां पे लोग सेल करने की कोशिश करते हैं। रीजन क्या होता है? लोगों को नॉलेज नहीं होती, वहां पे डिसबिलीफ पैदा होता है, वहां पे लोगों को एंगर आता है, वहां पे अपॉर्चुनिटी चांस निकलता है, वहां पे सेल कर देते हैं, ऊपर जाएगा तब फिर वो ही लोग जहां पे सेल कर रहे हैं ना, मैं रियली बताता हूं, ऊपर के भाव पर खरीदने के लिए आएंगे। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है जो मार्केट में काम करती है। इसीलिए मोस्टली लोग मार्केट से पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती। और हमारी यही कोशिश रह रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर सकें। अगर कंपनी किसी को अपने साथ जोड़ रही है, एसोसिएट कर रही है, पहले उसको नॉलेज दे। अगर वो उस कंपनी का हिस्सा बन रही है, उसके पास नॉलेज तो होना एक्चुअली में मार्केट काम कैसे करती है, वेल्थ कैसे बनती है। अगर नॉलेज होगी तभी आप एक अच्छी वेल्थ बना सकते हो, अक्यूमुलेट कर सकते हो, एक अच्छे प्रोजेक्ट को ग्रैब कर सकते हो। पहले अपनी नॉलेज बढ़ाइए, कंपनी के फंडामेंटल को पढ़िए, बिजनेस मॉडल को पढ़िए और प्राइस में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ मैं मीथर कंपनी की बात नहीं कर रहा, दुनिया के किसी प्रोजेक्ट में आप जाइए, आपको सेम यही सर्कल देखने को मिलेगा। इसलिए कहता हूं, पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और ये न्यूज आ रही है रिलेटेड आ रही, फंडामेंटल के रिलेटेड तो कोई न्यूज आ नहीं रही। जो ये फंड्स है ना, ये हमें अपॉर्चुनिटी देकर जा रहे हैं रियली। अगर बैड न्यूज नहीं आएगी तो आपको कोई चीज सस्ती कैसे मिलेगी? अभी भी मार्केट में बिटकॉइन नीचे आया था, बैड न्यूज आई, नीचे आ गया, गुड न्यूज आई, हाई प्राइस पे आप खरीद के कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। बैड न्यूज एक अच्छे प्रोजेक्ट में हमेशा हमें एक अपॉर्चुनिटी देकर जाता है। दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर मी। आप खुद के लिए देख सकते हो, आप चीजों को समझिए, फिर कोई भी अपना फैसला लीजिए। आस करता हूं आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से समझ आया होगा। शुक्रिया।